बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट आप सब खैरियत से होंगे। आज हम चैप्टर नंबर 1 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट की एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर 4, 5 और 6 करेंगे। ये जो पार्ट नंबर 3 हैं, 3 पार्ट हैं पहले, इसको हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो चलें अब हम पार्ट नंबर 4 को करते हैं। सो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 4 है A माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। हमने वेरीफाई करवाना है कि A माइनस ए ट्रांसपोज जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक है कि नहीं है। स्क्यू सिमेट्रिक जानने से पहले हम सबसे पहले A माइनस ए ट्रांसपोज को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है? A है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे A की वैल्यू लिख लेते हैं। A इज इक्वल टू 1 2 0 1। दूसरा क्या है कि A ट्रांसपोज है। अब हम A ट्रांसपोज को निकालते हैं। A ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ट्रांसपोज क्या है कि रोज को हम चेंज कर देते हैं कॉलम्स के अंदर और कॉलम्स को चेंज कर देते हैं रो के अंदर। यहाँ पे ये देखें 1 और 2 रो है, इसको कॉलम के अंदर लिख देंगे, और 0 और 1 रो की शक्ल में है, इसको कॉलम की शक्ल में यानी कि वर्टिकल लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में क्या करेंगे, माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। A माइनस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, यहाँ पे सबसे पहले हम A मैट्रिक्स की वैल्यू लिखेंगे 1 2 0 1, माइनस का साइन, फिर हम A ट्रांसपोज लिखेंगे जो क्या है 1 2 0 1। अब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। पहली एंट्री को पहली एंट्री के साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे, दूसरी को दूसरी के साथ, तीसरी को तीसरी के साथ और चौथी को चौथी के साथ। 1 माइनस 1 2 माइनस 0 0 माइनस 2 1 माइनस 1। 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 2 माइनस 0 इज इक्वल टू 2। 0 माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 2। 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो स्टूडेंट, ये आपका है आया है A माइनस ए का ट्रांसपोज। अब हमारे पास A माइनस ए ट्रांसपोज निकल आया है, तो अब हम समझते हैं कि हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक क्या है। सो स्टूडेंट्स, स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है कि हम A का ट्रांसपोज लें और फिर A का नेगेटिव भी लें, तो वो आपस में क्या आने चाहिए, बराबर आने चाहिए। इसका मतलब जो हमारे पास ये पूरी वैल्यू क्या है, A है, हम इसका पहले ट्रांसपोज लेंगे और फिर इसी का नेगेटिव लेंगे, फिर हम इसको देखेंगे कि ये वेरीफाई कर रहा है, इन दोनों के आंसर्स इक्वल आ रहे हैं। अगर ये इक्वल आते हैं तो ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। ये पूरी वैल्यू हमारे पास क्या है, A है, तो हम इसका सबसे पहले ट्रांसपोज निकालते हैं। हमने यहाँ पे दो काम करने हैं, एक A माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकालना है और फिर इसी वैल्यू का हम नेगेटिव लेंगे। सबसे पहले हम यानी कि ये हमारे पास वैल्यू A है, हम इसका क्या लेते हैं, ट्रांसपोज लेते हैं। 0 2 माइनस 2 0 ट्रांसपोज। अब हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं तो क्या आ जाएगा, रोज चेंज हो जाएंगी कॉलम्स के अंदर, यानी कि 0 2 माइनस 2 एंड 0। ये हमारे पास यानी कि क्या आया है, A का ट्रांसपोज आया है। अब हम इसका क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे, यानी कि माइनस ए ट्रांसपोज का नेगेटिव, यानी कि ये पूरी वैल्यू क्या हमारे पास A है, इसका हम नेगेटिव लेंगे, नेगेटिव यहाँ भी लिखेंगे माइनस का साइन, और यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे जो कि क्या है 0 2 माइनस 2 और 0। अब हम इसका नेगेटिव निकालेंगे तो नेगेटिव क्या आएगा, 0 किसी भी जो है वो साइन को क्या करता है, ऑब्जर्व कर लेता है। यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 2 के साथ क्या आ जाएगा, माइनस 2 आ जाएगा। यहाँ पे माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 2, और यहाँ पे ये
ज़ीरो दे देगा। अब देखिए स्टूडेंट, ये था हमारे पास ए ट्रांसपोज और ये था नेगेटिव ऑफ ए यानी कि -a। अब इन दोनों के आंसर्स क्या आए हैं, सेम आए हैं। तो ये हमारे पास प्रूव होता है कि ये वैल्यू क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। सो A minus A transpose is skew symmetric. सो स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 5 है, जिसमें है कि इफ़ b इज इक्वल टू, हमारे पास ये v मैट्रिक्स की वैल्यू है, देन वेरीफाई दैट, हमने वेरीफाई क्या करवाना है, b प्लस बी ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। हमने प्रीवियस लेसन के अंदर भी सिमेट्रिक के बारे में पढ़ा कि सिमेट्रिक क्या है, कि अगर a का ट्रांसपोज लिया जाए और वही वैल्यू जो है वो a के इक्वल आ जाए दोबारा से, तो उसे क्या कहते हैं, सिमेट्रिक कहते हैं। तो सिमेट्रिक को देखने से पहले हम सबसे पहले हम b प्लस बी ट्रांसपोज को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखें ये क्या है, b है, तो ये b की वैल्यू लिखेंगे, b इज इक्वल टू 1 1 2 0। अब हमने क्या लेना है, दूसरा है b ट्रांसपोज। हमने b का ट्रांसपोज लेना है। b का ट्रांसपोज कैसे लेते हैं जी, ट्रांसपोज जिसमें नंबर ऑफ रोज चेंज हो जाती है नंबर ऑफ कॉलम्स में। ये रोज हैं, रोज हमारे पास यहाँ पे 1 और 1 है, इसको हम वर्टिकली फॉर्म में लिख देंगे तो ये कॉलम्स बन जाएंगे। इसी तरह 2 है, 2 और 0 ये रोज हैं, इनको कॉलम्स की शक्ल में लिख देंगे। अब हमारे पास ये b है और ये b ट्रांसपोज है। अब हमने b और b ट्रांसपोज को क्या करना है, ऐड कर देना है। b प्लस बी ट्रांसपोज, सबसे पहले b की वैल्यू लिखेंगे 1 1 2 0, प्लस का साइन पुट करेंगे और फिर b ट्रांसपोज 1 1 2 0। अब हम इन दोनों को ऐड कैसे करेंगे, कि हमने हर एलिमेंट को हर एलिमेंट के अंदर ऐड करना है। यानी कि अगर ये फर्स्ट एंट्री है तो फर्स्ट एंट्री का एलिमेंट ही ऐड होगा, और सेकंड में सेकंड का, थर्ड में थर्ड का, और फोर्थ में फोर्थ का ऐड होगा। 1 प्लस 1, 1 प्लस 2, 2 प्लस 1, 0 प्लस 0। तो ये हमारे पास इस तरह आ जाता है, b प्लस बी ट्रांसपोज क्या आता है जी, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3, 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3, 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0। सो स्टूडेंट, ये हमारे पास आ गया b प्लस बी ट्रांसपोज। अब हमने निकालना है कि ये वेरीफाई करवाना है कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं है। हमारे पास सिमेट्रिक की क्या कंडीशन है, कि अगर a ट्रांसपोज बराबर हो जाए किसके, a के। यहाँ पे हमारे पास मैट्रिक क्या है, b है, तो यहाँ पे b ट्रांसपोज इक्वल होगा b के। ठीक है, तो ये सारी वैल्यू लेट कर लेते हैं। ये सारी वैल्यू हमारे पास क्या है, b है। तो यहाँ पे क्या लेंगे, सबसे पहले b का ट्रांसपोज ले लेते हैं। b ट्रांसपोज लेंगे यानी कि ये पूरी वैल्यू b ट्रांसपोज के इक्वल है, यानी कि ये b प्लस बी होल ट्रांसपोज इसका लेंगे। ठीक है, तो अब ये है हमारे पास इसकी वैल्यू 2 3 2 3 0। अब हम क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। ट्रांसपोज क्या निकलेगा, 2 3 3 0। ठीक है, ये रोज को हमने चेंज किया है कॉलम्स के अंदर, इसी तरह दूसरी रो को कॉलम के अंदर चेंज किया। अब हमारे पास क्या था कि हमने सिमेट्रिक कैसे प्रूव करवाना था, कि b ट्रांसपोज लिया जाए तो वो बराबर होगा b के। अब देखिए ये पूरी वैल्यू हमारे पास b थी, हमने इसका ट्रांसपोज लिया तो ये दोबारा से किसके इक्वल आ गई, ये देखें ये b के इक्वल आ गई है। सो हमारे पास ये प्रूव हो गया है कि b प्लस बी का ट्रांसपोज लिया जाए तो वो क्या है, इज सिमेट्रिक। ये क्या है, वैल्यू सिमेट्रिक वैल्यू है। ठीक है, सो स्टूडेंट, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 5। अब हम पार्ट नंबर 6 को करते हैं। इसी तरह हम स्टूडेंट
एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर 6 करते हैं, जिसमें है बी माइनस बी ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। अभी हमने स्क्यू सिमेट्रिक के बारे में पढ़ा कि अगर उसको दो तरह से उसको कंडीशंस उसकी फॉलो की जाती हैं कि उसका ए का ट्रांसपोज लिया जाए और फिर नेगेटिव ए लिया जाए। ये दोनों जब लिए जाएं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक आ जाएगा जब ये इक्वल हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम बी माइनस बी ट्रांसपोज को सॉल्व करते हैं। बी की वैल्यू लिखते हैं, बी इज इक्वल टू 1 1 2 0। अब हम इसका क्या निकालेंगे, बी ट्रांसपोज निकालेंगे। बी ट्रांसपोज विच इज इक्वल टू, ट्रांसपोज क्या होता है, रोज चेंज हो जाती हैं कॉलम्स के अंदर, 1 1 2 0। अब हम इन दोनों को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। जैसा कि उसने क्वेश्चन में कहा है कि बी माइनस बी ट्रांसपोज को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो चलें सबसे पहले सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं और फिर स्क्यू सिमेट्रिक को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पहले बी की वैल्यू डालेंगे 1 1 2 0 माइनस बी ट्रांसपोज डालेंगे 1 1 2 0। सबसे पहले हम इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं। 1 माइनस 1 1 माइनस 2 2 माइनस 1 0 माइनस 0। 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 1 माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 1, 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0। सो स्टूडेंट ये है आपका बी माइनस बी ट्रांसपोज। अब हमने स्क्यू सिमेट्रिक की जो कंडीशन पढ़ी है वो क्या पढ़ी है कि हमने ए का भी ट्रांसपोज लिया और नेगेटिव ऑफ ए भी लिया। यहाँ पे ए नहीं है, चूँकि हमारे पास यहाँ पे मैट्रिक्स बी है, तो यहाँ पे बी को डिस्कस करेंगे कि बी का ट्रांसपोज भी लेना है। ये हमारे पास पूरी वैल्यू क्या है, बी है, हमने इसका ट्रांसपोज लेना है और इसी बी वैल्यू का क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। तो अगर इन दोनों के आंसर इक्वल आते हैं तो ये स्क्यू सिमेट्रिक है। हमने यहाँ पे दो चीज़ें प्रूव करनी है। एक करना है कि ये हमारे पास बी है, यानी कि यहाँ पे हम इसका ट्रांसपोज ले लेंगे, बी माइनस बी का ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, यानी कि सबसे पहले हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं। ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, ये रोज चेंज हो जाएंगी कॉलम्स के अंदर, 0 माइनस 1 1 एंड 0। ये हमारे पास इसका क्या आ गया, ट्रांसपोज आ गया। अब हम इसी का क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। नेगेटिव कैसे लिखेंगे, माइनस बी ट्रांसपोज। हम यहाँ पे भी माइनस इसके साथ लगाएंगे साइन माइनस, और इसका जो आंसर आया 0 माइनस 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 0। अब हमने इसका नेगेटिव लेना है, तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव जब लेंगे 0 माइनस माइनस प्लस 1 प्लस माइनस माइनस 1 एंड 0। अब देखें स्टूडेंट, ये रहा हमारे पास बी का ट्रांसपोज और ये रहा नेगेटिव ऑफ बी। अब इन दोनों के अगर आंसर्स देखें तो बिल्कुल सेम हैं, बिल्कुल इक्वल आ गए हैं। तो हमारे पास ये क्या हो गया, प्रूव हो गया। सो हम कह सकते हैं, सो बी माइनस बी ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। सो स्टूडेंट ये रहे आपके क्वेश्चन नंबर 8 के पार्ट नंबर 4 5 और 6। उम्मीद करती हूँ आप सबको ये तीनों पार्ट्स अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।